नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया यूएस रिलेशंस इन वेक ऑफ रीसेंट इम्पोजिशन ऑफ 100% टैरिफ ऑन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बाय यूएसए ऑन इंडिया। अभी कुछ महीनों से आपने देखा होगा, जैसे ही ट्रम्प साहब आए हैं। ट्रम्प साहब जिस स्लोगन और जिस आधार पे आए थे, उनका नारा था मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। देखने वाली बात है कि अमेरिका अभी सुपर पावर है, इस समय भी सुपर पावर है। आप चाहे उनकी जीडीपी देखें, चाहे उनकी इकोनॉमी, बेसिकली जीडीपी तो ठीक है उनकी डाउन जा रही है, बट आप इकोनॉमी उनकी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट इकोनॉमी उनकी पूरे वर्ल्ड में। तो पहले से ही ग्रेट है। ग्रेट अगेन कहने का क्या तात्पर्य समझ में नहीं आया। लेकिन दूसरा ये कि वो मान रहे हैं कि ये जो वो चाहते हैं वैसा नहीं है, या फिर इसका ट्रेंड डाउन जा रहा है। यानी इसका मतलब क्या है? यानी मतलब ये है कि अभी वो फर्स्ट है वर्ल्ड में, इकोनॉमी में फर्स्ट है, सुपर पावर है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में वो फर्स्ट ना रहे, जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। और अमेरिकन्स ये एहसास कर चुके हैं, ट्रंप भी ये एहसास कर चुके हैं, उनके पॉलिटिशियंस और आम जनता ये एहसास कर चुके हैं। इसलिए उन्होंने जब ये स्लोगन दिया मागा, तो किसी ने अपोज नहीं किया कि मागा इसकी आवश्यकता क्या है, अमेरिका पहले से ही ग्रेट है। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहने का तात्पर्य क्या है? अच्छा, इस स्लोगन के साथ वो जीत के आ गए सत्ता में। अब वो ये जान चुके हैं कि यदि देखिए आप दूसरों के काम में टांग अड़ाएंगे तो आपको बहुत एनर्जी लगती है, बहुत एनर्जी लगेगी, बहुत रिसोर्सेज लगेंगे। और अमेरिका अभी धीरे धीरे उसके रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। तो अमेरिका की अभी जो स्ट्रेटजी है वो ग्लोबल से अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके यूरोपियन एरिया में ही एस्टेब्लिश करना चाहता है। वो अभी एक्सेप्ट कर चुका है वो एक सुपर पावर नहीं है, क्योंकि सुपर पावर बाकी जगह से भी कंसर्न करते हैं, किसी से आसानी से रिलेशनशिप ख़राब नहीं करते। अभी वो सिर्फ अपनी इकोनॉमी को और अपने देश को बचाने के लिए जो भी एक्शन ले रहे हैं वो ले रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले इंडिया पे 20 सारी कंट्रीज़ पे टैरिफ्स लगाए। टैरिफ्स को एक वेपन की तरह यूज़ किया, जबकि जो WTO था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो लगभग 2% के आसपास टैरिफ थे, उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लिटरली नॉट एग्जैक्टली बट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही जैसा था, ओपन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन था, जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा चाइना को हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। बाद में अमेरिका को एहसास हुआ, तो अब उसने ही WTO को पहले समर्थन करते थे, WTO की स्थापना हुई, और अब वो एक तरह से उनका विरोध कर रहे हैं, जो कहाँ 2% टैरिफ और कहाँ पे 25%, 50%। तो उन्होंने 25% इंडिया पे, इंडियन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद अच्छा, इंडिया ने उसका कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं उनको दिया। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन लीडर्स की ये मैच्योरिटी थी कि उन्होंने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इस तरह का कोई नेगेटिव कमेंट भी नहीं दिया। जिस तरीके से जो लैंग्वेज ट्रम्प की थी, या वो कुछ भी ट्विटर हैंडल पे या एक्स पे डाल देते हैं, वो बिना सोचे समझे कि जो लैंग्वेज है वो बोल रहे हैं एक वर्ल्ड क्लास लीडर की नहीं है, ऐसा इंडिया ने कोई भी जवाब नहीं दिया सोशल प्लेटफॉर्म पे और अदरवाइज़। हालांकि एक्शन से ये बता दिया कि आपके 25% टैरिफ से हमारे एक्शंस में कोई फ़र्क नहीं आएगा। वी आर नॉट गोइंग टू ओपन आवर मार्केट्स फॉर योर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, स्पेशली योर डेयरी प्रोडक्ट्स एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग योर कॉर्न, बिकॉज वो उसमें हमारा स्ट्रेटेजिकली हमारे खुद के किसान और जो डेयरी व्यापारी हैं उनके हित से समझौता करना पड़ता। इससे गुस्सा होकर अमेरिका ने 25% एडिशनल प्यूनिटिव टैरिफ, प्यूनिटिव यानी दंडात्मक, ये दंड है, आप हमारी बात नहीं मान रहे उसका दंड है, और 50% टैरिफ कर दी टोटल। उसके बाद इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने बाकी मार्केट खोजना शुरू कर दिया। इंडिया ने रूस से तो और मित्रता थी, उसकी मदद से उन्होंने चाइना से और नज़दीकियाँ बढ़ाई, और 7 साल पहले प्रधानमंत्री चाइना में गए थे। उसके बाद 7 साल बाद फिर चाइना में गए, SCO में बहुत अच्छे से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और अपनी बॉडी लैंग्वेज से और एक्शन से अमेरिका को ये बता दिया कि ठीक है, हम आपके दबाव में नहीं आने वाले, और अगर आप हमसे अच्छे रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते, हम बाकी पार्टनर तलाश सकते हैं।
यहाँ देखने वाली बात यह है कि एक दो एक्शन से हम इतनी लंबी जो रिश्ता है हमारा यूएसए के साथ उसको ख़राब नहीं करने वाले, इसलिए इंडिया ने किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसी कोई बात नहीं बोली, ऐसा कोई वक्तव्य नहीं बोला जिससे हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाए। बिकॉज ट्रम्प अभी है, हो सकता है 2026 में चला जाए, कुछ नहीं कह सकते। और उसके बाद अगर एक बार रिलेशनशिप जो इतने समय से मेहनत करके बनाया है वो ख़राब करना ठीक नहीं है। और चाइना it is as such our natural enemy because of the geographical locations नेबर है। और ग्लोबल साउथ में चाइना एक्चुअली इमर्जेज एज अ सुपर पावर, और वो नहीं चाहता उसको कोई भी चैलेंज करे, स्पेशली इंडिया, बिकॉज इंडिया के अलावा कोई चैलेंज उसको कर ही नहीं सकता। तो चाइना हमारा नेचुरल एक दुश्मन है, ये हमें मानना पड़ेगा, और चाइना भी बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन संकट के समय पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, यानी चाइना से भी हमें थोड़ा सा फ़ायदा, जो विन विन सिचुएशन वाली डील है जिसमें उसे भी फ़ायदा है हमें भी फ़ायदा है, और हमारी संप्रभुता यानी सोवेरेनिटी को कोई खतरा नहीं है, हमारी सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है, तो ऐसे डील करने में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद अमेरिका ने H-1B वीज़ा उसकी फ़ीस को बढ़ा के $1 लाख कर दिया। $1 लाख यानी कितने 88 लाख के करीब। आप सोचो कितना बड़ा ये था। आप देखें हर चीज़ का लॉन्ग रन में इंडिया को फ़ायदा ही हो रहा है। लॉन्ग रन में जैसे ही H-1B वीज़ा फ़ीस बढ़ाई, उसके बाद बहुत से लोग इंडिया आने का विचार करने लगे। और एक जोहो कंपनी है जो बहुत पुरानी कंपनी 1995 की कंपनी है, वो एकदम से सुर्खियों में आ गई। उनके जो फाउंडर थे मिस्टर सीधर वेम्बू, उन्होंने क्लेम किया कि हम वी आर हैविंग द पावर टू और एबिलिटी टू रिप्लेस गूगल। अमेरिकन कंपनी का बाय द वे जो पूरा एवेल्युएशन है वो मिलियंस ऑफ डॉलर, $4 ट्रिलियन का है। और $4 ट्रिलियन कई देशों की जीडीपी भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा है। तो अभी उसके बाद जो हमारे मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर, उन्होंने उसको समर्थन दिया। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया, उसके अगले ही दिन वो जोहो शो पे बना के दिया। तो यानी इससे हमारी स्वदेशी जो मूवमेंट है उसको बूम मिला। प्रधानमंत्री ने भी जगह जगह जब भी मौका मिला इस स्वदेशी की बात कही, बाकी लोग, और एक्चुअली होने लगा धीरे, देशभक्ति की भावना आने लगी लोगों में, और बहुत फ़ायदा हुआ इसका भी। उसके बाद ट्रम्प ने अचानक कुछ दिन पहले ही इम्पोजेज 100% टैरिफ ऑन द फार्मास्यूटिकल्स इंडियन प्रोडक्ट। बट इसमें कैच ये है कि वो सिर्फ ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स पे है, वो जो जेनरिक मेडिसिन पे नहीं है। और इंडिया जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन अमेरिका को निर्यात करता है वो जेनरिक मेडिसिन है। अभी इससे क्या हुआ कि इंडिया ऑलरेडी बहुत जगह अपने मार्केट ढूंढ रहा था। अभी चाइना सपोर्ट करेगा इंडिया को, क्योंकि अमेरिका दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो अमेरिका भी दुश्मन की तरह बिहेव कर रहा है, उसका दुश्मन चाइना है तो वो दोस्त है। तो अगर आपको अभी रेयर अर्थ की सप्लाई इजी हो जाएगी चाइना से जो हमारा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, बहुत समय से फ़्लाइट बंद थी, फ़्लाइट शुरू हो गई, मार्केट पहले के तुलना में ओपन हो गए, रेयर अर्थ हमें पहले से ज़्यादा आने लगे जो सेमीकंडक्टर्स वगैरह में यूज़ होंगे। मार्केट भी चाइना ने रिलेटिवली अपना मार्केट भी ओपन किया है। प्लस वहाँ से रॉ प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए वो भी हम चाइना से ले रहे हैं, सो दैट पूरे वर्ल्ड में हम अपना मार्केट ओपन करें। तो आप देखो कि ट्रम्प तो कोशिश कर रहा है इंडिया को कॉर्नर करने की, बट इसकी वजह से इंडिया के रसिया और चाइना से रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रही है। इंडिया ये रियलाइज़ कर रहा है कि हमें अगर वास्तव में रिलीवेंट रहना है और इंडिपेंडेंट रहना है और एक ग्लोबल पावर बने रहना है और सस्टेनेबल जीडीपी, एक 2 डिजिट जीडीपी अचीव करनी है या फिर एक हायर जीडीपी अचीव करनी है, तो हमें स्वदेशी अपनाना ही पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो उसकी तरफ जो प्रयास है हमारे वो और तेज़ हो गए। प्लस हम पूरी दुनिया में और नए नए अवसर पहचानने लगे, ढूंढने लगे और पैदा करने लगे। तो आप देखिए कि जितने भी एक्शंस रिसेंट टाइम में ट्रम्प ने लिए उनसे लॉन्ग टर्म इंडिया को एडवांटेज ही होगा। हालांकि शॉर्ट टर्म इंडिया को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि एक लगभग 30% के करीब हमारा जो मार्केट है वो ये अमेरिका है। क्यों? अमेरिका में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके जो लोग हैं उपभोक्तावादी बाजार है, कंज्यूमर मार्केट है वहाँ का। सो कंज्यूमर यानी ये घर में अगर 4 लोग हैं तो सबके पास 4 गाड़ियाँ हैं, सबके रूम में एसी लगे हैं, सबके अलग अपने वॉशरूम है, तो उपभोक्तावादी है, बाजार है, तो सब कंज्यूमर बहुत है, बहुत कंज्यूम करते हैं वो।
तो वहाँ पे सेल बहुत अच्छी होती है प्रोडक्ट्स की, भले ही उनकी आबादी कम है। तो इसलिए लगभग 30%, बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट हैं इसका 30% मार्केट अमेरिका में ही था। तो इंडिया को प्रेजेंटली कंटेम्प्रेरी बहुत लॉस हुआ है, जिसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदा होगा। मतलब बहुत हर तरीके से आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। पहले तो इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ गई कि अगर आप कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति आपसे दुश्मनी करता है, तो इसका मतलब वो आपको अपने बराबर स्थान दे रहा है, आपको अपने बराबर शक्तिशाली मान रहा है। सो जब बार बार वो टारगेट कर रहा है इंडिया को, अमेरिका, सो लोगों को पता लग गया कि यार इंडिया की जो पावर है वो अमेरिका के टक्कर की है। तो ये अब जियोपॉलिटिकल वेटेज बहुत बढ़ गया इंडिया का पूरे वर्ल्ड में, ये नंबर 1 फ़ायदा। नंबर 2, इससे चाइना के साथ रिलेशनशिप हमारे बेटर हो गए, चाइना और रसिया के साथ। और नंबर 3, इससे हमें आत्मनिर्भरता में और तेज़ी आएगी और बहुत जल्दी हम आत्मनिर्भर होंगे और हमारी जीडीपी और जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो बूस्ट होगा नियर फ्यूचर में। सो उम्मीद है आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि चाइना और इंडिया रिलेशनशिप, लेकिन जियोपॉलिटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये चेंज होती रहती है। और लेकिन अभी जो ट्रम्प कर रहे हैं वो ज़्यादा मैच्योरिटी शो नहीं कर रहे। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट, स्पेशली इंडिया के जो टॉप लीडर्स हैं, वो बहुत उनके मैच्योर स्टेटमेंट हैं, बहुत मैच्योर्ड एक्शन है। और उम्मीद है कि हमारा देश ये इस जो एक परिवर्तन का काल है उससे सफलतापूर्वक बाहर निकलेगा और सफलता हासिल करेगा और विश्व गुरु बन के या एक नई विश्व शक्ति बन के उभर के आएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।